अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ओके। तो हमारे साथ जो है सारे स्टूडेंट आ गए हैं। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले तो आज से आप लोगों की जो है प्रॉपर टाइप स्क्रिप्ट स्टार्ट होने जा रही है, मतलब प्रॉपर कंप्यूटर लैंग्वेज स्टार्ट होने जा रही है। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा था HTML एंड CSS, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। तो यह है कि अब से जो है आप लोगों की प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो मैं जो है आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूंगा अभी ग्रुप में। हम लोग जो है दो स्लाइड्स को फॉलो करने वाले हैं, और दो स्लाइड्स के जरिए हम पूरी टाइप स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। और स्लाइड्स कौन सी हैं? स्लाइड्स जो है, स्लाइड्स के लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। स्लाइड 1 के अभी मैं कर रहा हूँ ग्रुप में थोड़ी देर तक क्लास के बाद, और अभी मैं उसी को जो है ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और यहाँ पर जब मैं आता हूँ, पर आने के बाद मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ बैच 2। मतलब जितना भी अब काम होगा वो हमारा बैच 2 फोल्डर के अंदर ही होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया बैच 2। और इसी के साथ साथ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करता हूँ। बट अब मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर ऊपर देखें, इस जगह पर आप लोगों के पास इसका पाथ आ रहा है। पाथ का क्या मतलब होता है कि जहां पर ये फोल्डर बना हुआ है वहां पर उसकी लोकेशन वो बता रहा है। तो यहाँ पर देखें, वो कह रहा है कि सी ड्राइव के अंदर यूजर फोल्डर के अंदर जाकर, यूजर फोल्डर के अंदर वक्कार कॉम के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर डेस्कटॉप का एक फोल्डर है, और उस डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर बैच 2 का फोल्डर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपके जो फोल्डर का पाथ होता है उसको यहाँ पर डिफाइन कर रहा होता है ये। अच्छा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके सब कुछ हटा दूंगा। मैंने कंट्रोल A किया, सिलेक्ट ऑल हो गए, और मैंने बैक स्पेस दबा दी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा CMD। ठीक है, मैं लिखूंगा CMD। जैसे ही मैं यहाँ पे CMD लिखूंगा तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने वहां पर अपने पाथ के ऊपर क्लिक किया। पाथ के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा CMD। और जैसे ही मैंने CMD लिखा तो मेरा क्या हो, CMD लिखने के बाद इंटर किया, इंटर करते ही मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट लिखते ही मैं यहाँ पर इंटर करूंगा तो मेरा जो ये फोल्डर है वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब ये कोड स्पेस डॉट का क्या मतलब है? कोड स्पेस डॉट का मतलब है, मैंने यहाँ पर लिखा कोड, कोड का मतलब है कि VS कोड में ओपन होना है,
और मैंने आगे स्पेस लिख के डॉट लिख दिया, तो ये देखिए मेरा क्या हुआ कि ये जो फोल्डर है ये VS कोड के अंदर ओपन हो गया। अच्छा, अब तक तो वो VS कोड ओपन हो जाता, बट जैसे ही मैंने कोड स्पेस डॉट लिखा, इसका क्या मतलब है कि अब जो है ये इसी फाइल के जरिए VS कोड को ओपन करेगा। और अब आगे से जब हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट का जो आउटपुट आएगा वो हमारा टर्मिनल के अंदर आएगा। ठीक है, अब वो हमारा जैसे हम पहले क्रोम में उसको लाइव सर्वर ऑन करके देखते थे वैसे नहीं आएगा, अब वो हमारा उसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा टर्मिनल के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका है VS कोड को ओपन करने का यूजिंग टर्मिनल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर VS कोड ओपन हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ जो है स्लाइड्स शेयर करता हूँ। ओके, तो ये लिंक है, आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ अभी क्लास के बाद, और आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं जाके। टाइप स्क्रिप्ट मास्टरी अ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग एक्सपीरियंस प्रेजेंटेड बाय सर अमीन आलम। अच्छा, सर अमीन आलम जो है हमारे लीड फैकल्टी हैं, वो गवर्नर इनिशिएटिव में जो कोर्स हो रहा है उसके, तो हम वही स्लाइड्स यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। मीट अमीन आलम, ये आप लोग पढ़ सकते हैं कि अमीन आलम के बारे में आप जान सकते हैं। मीट और फैकल्टी व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ये सारी चीजें आप इग्नोर किएगा, हम लोगों को स्टार्ट करना है यहाँ से। टेबल ऑफ कंटेंट से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टाइप स्क्रिप्ट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब कि जितने टॉपिक्स इस स्लाइड के अंदर है वो हैं। सेकंड हमारा स्टेप होगा सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट। थर्ड हमारा स्टेप होगा योर फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम, मतलब हम लोग हेलो वर्ल्ड करेंगे। और उसके बाद हैंड ऑन एक्सरसाइजेस, फिर हम एक्सरसाइजेस के ऊपर जाएंगे, मतलब फिर हमारी जो है सेकंड स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो आज वाली जो क्लास है वो हमारी जो है सारी थ्योरी बेसी होगी। आज हम लोग कोई कोड नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ ये समझेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है, टाइप स्क्रिप्ट क्यों बनी है, टाइप स्क्रिप्ट को यूज कैसे करते हैं, और उसका मार्केट में यूज केस क्या है। इंट्रोडक्शन टू टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट एज अ स्टैटिकली टाइप सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, अब ये स्टैटिकली क्या है, स्टैटिकली आप ये समझ लें कि आप एक एक लाइन को खुद लिखते हैं। ठीक है, स्टैटिक का मतलब आप यहां से ये समझ लें अभी फिलहाल कि आप एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को खुद लिखने को हम लोग स्टैटिक कहते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो एक स्टैटिक टाइप है, स्टैटिक टाइप सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। अब इस लाइन से हमें यहाँ पर दो से तीन चीजें पता चलती हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि टाइप स्क्रिप्ट एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब कि उसमें हमें एक एक लाइन खुद लिखनी पड़ती है। और सेकंड चीज हमें ये पता चल रही है कि सुपर सेट है वो किसकी, जावा स्क्रिप्ट की। अब ये सुपर सेट क्या होता है, आगे चलते हैं, सुपर सेट को भी देखते हैं, आगे जाएंगे तो सुपर सेट हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन। टाइप स्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट दैट एड्स ऑप्शनल स्टैटिक टाइपिंग टू द लैंग्वेज। This means that TypeScript code can be checked for error during development, which can help to catch bugs early on. अब यहाँ पर थोड़ी सी हम जो है पास्ट में चले जाते हैं और हम थोड़ा सा समझते हैं कि जब जावा स्क्रिप्ट आई थी तो जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या क्या इश्यूज थे, उसको पहले समझते हैं। अच्छा, अब जब जावा स्क्रिप्ट आई तो जावा स्क्रिप्ट थी एक डायनामिकली लैंग्वेज। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक डायनामिक लैंग्वेज है। डायनामिक का क्या मतलब होता है कि वो खुद ही जो है ब्राउजर का यूज करके वो खुद ही चीजों को इन्फर कर लेती है, मतलब खुद ही पता लगा लेती है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, वो डायनामिक है। ठीक है, डायनामिक इसको कहते हैं कि जो चीजों को खुद ही पता लगा लेंगे ये क्या है, ये क्या है। अच्छा, तो उसमें क्या इशू था कि हमें बार बार जो है, जैसे हम लाइव सर्वर ऑन करके देखते थे वहां पर, इसी तरह हमें वहां पे कंपाइलर ऑन करके बार बार देखना पड़ता था कि हमारे जो है कोई एरर तो नहीं है, कोई कोई इशू तो नहीं है। जावा स्क्रिप्ट हमें डेवलपमेंट टाइम के ऊपर हमें एरर शो नहीं कराता था। ठीक है, सबसे बड़ा इशू और बग कह लें उसको, वो ये था कि जावा स्क्रिप्ट हमें डेवलपमेंट टाइम के अंदर, मतलब जब हम VS कोड के अंदर कोडिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर वो हमें वहां पर एरर शो नहीं करा रहा होता। इसी वजह से, इसी को देखते हुए हमारे पास आई टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, अब टाइप स्क्रिप्ट को हमने कह दिया सुपर सेट। अब टाइप स्क्रिप्ट को सुपर सेट क्यों कहा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वो सारी एडिशनल चीजें हमने ऐड कर दी थी, डेवलपर्स ने, जिन्होंने टाइप स्क्रिप्ट बनाई उन्होंने वो सारी चीजें ऐड कर दी थी कि जब हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होते हैं, जब भी हमारे पास वो एरर शो हो जाते हैं। तो इसी वजह से जितने भी बग्स जावा स्क्रिप्ट में थे उसको खत्म करने के लिए हमारे पास आई टाइप स्क्रिप्ट। और टाइप स्क्रिप्ट को हमने नाम दे दिया टाइप स्क्रिप्ट द सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। कि टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का, मतलब जितनी भी खामियां और जितनी भी आप ये कह लें कि बग्स और इश्यूज वगैरह थे जावा स्क्रिप्ट में, उसको खत्म करने के लिए हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट आई। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या है, टाइप स्क्रिप्ट सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। पूरी वो जावा स्क्रिप्ट भी है, बट उसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें भी हैं। एक तो वो स्टैटिक टाइप है, उसके अंदर हम एक एक लाइन खुद डिफाइन करते हैं। और हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर ही जो एरर्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं, हमें चला कर बार बार नहीं देखना पड़ता, और इससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है।
आगे चलते हैं। टाइप स्क्रिप्ट आल्सो प्रोवाइड अदर फीचर दैट मेक इट अ more powerful and versatile language that than JavaScript, such as generic interfaces and type aliases. अब ये क्या है, ये आप लोगों के पास जो है बिल्कुल न्यू वर्ड है, जेनेरिक्स, इंटरफेसेस, टाइप एलिसिस। आप ये समझ लें कि टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट से इसलिए और पावरफुल हो गई कि उसके पास एडिशनल फीचर्स आ गए। जैसे आप ये समझ लें कि आपके पास एक जो है वो पुराना मोबाइल था, अब उसी सेम मोबाइल की कॉपी निकाल के उसके अंदर एडिशनल फीचर्स ऐड करके उसको न्यू नाम से इंट्रोड्यूस करा दिया हो। ठीक है, आपके पास एक सैमसंग का मोबाइल था या ओप्पो का मोबाइल था, आपके पास एक ओप्पो का मोबाइल है। आप अब किसी और डेवलपर ने क्या किया कि उसको देखा कि उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी कि ओप्पो के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसकी कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, तो उसने देखा कि कैमरा क्वालिटी इसकी डाउन है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन है। उसने क्या किया, उसने एक सेम टू सेम वैसा ही मॉडल क्रिएट किया। उसने बस थोड़ी सी चीजें चेंजेस करके उसको ओप्पो का न्यू वर्जन कह दिया। उसकी जो खामियां थी, जैसे उसमें कैमरे का इशू था, तो उसमें कैमरा उसने एडवांस लगवा दिया, उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसने जो है उसका प्रोसेसर अच्छा वाला लगवा दिया, और उसको ओप्पो का न्यू नाम देके कि ओप्पो का वो सुपर सेट है वो नाम देकर उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो इसी तरह हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट भी जो है जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है, और वो हमें अलाउ करती है कि हम एडिशनल फीचर्स का उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इमेजिन यू आर प्लानिंग अ ट्रिप। अच्छा, ये चीजें आप समझने वाली, यहाँ पर प्रॉपर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझाया गया है, बहुत अच्छे से चीजा गया। तो जब भी अब आप क्लास लेना ना, एक तो सबसे पहली बात ये समझ लें कि टाइप स्क्रिप्ट का जो आउटपुट होगा वो टर्मिनल में आएगा। तो टाइप से थोड़ी सी आप ये कह लें कि खुश, जिसको कहते हैं कि जो है वो लैंग्वेज है और बहुत बोर करने वाली है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंटरेस्टिंग लेवल की तरह और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाएं ताकि आप लोग इससे बोर नहीं हो। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इमेजिन यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली with people in the places you will visit. You might learn their languages. Similarly, programming languages are like human languages but for computer. They allows us to give instruction to computer and tell them what to do. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, प्रोग्रामिंग, अच्छा ऊपर वाली एग्जांपल तो अब आप लोगों को इतनी इंग्लिश तो आती होगी, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर जो है बेसिकली बताया जा रहा है कि हम जैसे नॉर्मली बात करते हैं, इसी तरह जो है हम लोग एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं, इसी तरह कंप्यूटर को हमें समझाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। मतलब कंप्यूटर को कोई भी हमें इंस्ट्रक्शन देनी है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि कंप्यूटर को समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज। अब ये तो आप मे बी 5 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, जीरोज और वन की लैंग्वेज होती है। और जो कंप्यूटर होता है उसको बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, जीरोज और वन की लैंग्वेज। तो अब बाइनरी लैंग्वेज तो हम लोग सीख नहीं सकते, तो उसी को खत्म करने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, और जिसमें से एक लैंग्वेज है टाइप स्क्रिप्ट। नीचे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर बहुत जबरदस्त एक इमेज के जरिए समझाया गया है कि हम जो है जैसे कंप्यूटर से बात करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर तो कह रहा है आई ओनली अंडरस्टैंड जीरोस एंड वन लैंग्वेज। तो इसका हल क्या है, इसका हल यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द कोड कोड इन लैंग्वेज ऑफ लो लेवल आई कैन। यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज की क्या मतलब है, जीरोस और वन की। अब हमें जो है जीरोस और वन समझ में नहीं आती, तो हम यहाँ पर अपने माइंड में परेशान हो रहे हैं कि मैं कैसे समझूं इसको। अच्छा, तो अब क्या होगा कि हम जो है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी नॉर्मल इंग्लिश में होगी, इंग्लिश की तरह होगी, और उसका सिंटैक्स इंग्लिश की तरह होगा और उसको समझना आसान होगा। और वो क्या करेगा कि वो कन्वर्ट कर देगा उसको बाइनरी लैंग्वेज में, और कंप्यूटर को हमारी बात को समझाएगा। ठीक है, तो अब जब हम इसको हेलो कह रहे हैं तो वो कन्वर्ट किस में कर रहा है, वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, और कंप्यूटर को हमारी बात समझ में आ रही है। कोड इन अ हाई लैंग्वेज, आई कैन अंडरस्टैंड द कोड, आई कैन डू इट टू। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जो ह्यूमन को भी समझ में आ रही होती हैं और हमारे सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को भी समझ में आ रही होती हैं। तो ये होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आती है, ह्यूमन को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, और वो बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो हमारे ह्यूमंस को भी समझ में आ जाती हैं और हमारे कंप्यूटर्स को भी समझ में आ जाती हैं। Why learn programming? In today's digital world, programming skills are become increasingly value। एक सेकंड मुझे देगा, मैं पानी पी लूं जब तक आप इसको रीड करें। हम भी रीड करते हैं, मैं भी इसके बाद रीड करता हूँ।
ओके, just like knowing English opens up opportunities in various fields, programming can lead to exciting career in technology, web development, and software engineering. It also empower you to create your own digital solution and automate tasks. अच्छा, अब इसको भी आई थिंक समझाने की नीड नहीं है। ये भी जो है यहाँ पर ये बता रही है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और काफ़ी सारी वेरियस फील्ड्स के अंदर लेकर आती है, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी जो है आपका टेक्नोलॉजी के अंदर कैरियर बहुत बिल्ड हो सकता है, वेब डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये है कि यहाँ पर जो है इसको आप और रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा, वाई चूज टाइप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी होगा कि हमने टाइप क्यों चूज की, हम किसी और लैंग्वेज के साथ भी तो जा सकते थे। हम जो है जावा स्क्रिप्ट के साथ जा सकते थे, हम सी प्लस प्लस के साथ जा सकते थे, हम जो है सी शार्प के साथ जा सकते थे, हम पीएचपी के साथ जा सकते थे, बट हमने टाइप स्क्रिप्ट क्यों चूज की? तो इसको समझते हैं। टाइप स्क्रिप्ट इज अ पावरफुल एंड versatile programming language that adds optional static typing to JavaScript, make it more reliable and maintainable. Imagine a chef using a recipe with precise measurement and instructions compared to one of guidelines. TypeScript is like the chef with a precise recipe, ensuring consistent and error-free outcomes. तो टाइप स्क्रिप्ट को हमने जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, आप एग्जाम्पल को समझ रहे होंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है और एग्जाम्पल समझाता हूँ कि हमने टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज की और हमने जावा स्क्रिप्ट को क्यों नहीं रखा या किसी और लैंग्वेज को क्यों नहीं रखा। सबसे पहले तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो आप लोग यहाँ पर देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्ट इन डिमांड इन 2023, पाइथन और टाइप स्क्रिप्ट जो है सबसे ज्यादा हमारी जो है पॉपुलर है। और 5302 प्लस कंपनीज जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है हम लोग यूज कर रहे हैं अपने टेक स्टैक्स के अंदर, और ये सारी जो है यूज हो रही हैं इन सारी कंपनीज के अंदर। मतलब 5000 से ज्यादा कंपनीज के अंदर टाइप स्क्रिप्ट जो है यूज हो रही है उनके टेक स्टैक के अंदर। तो सबसे बड़ी वजह हमारे पास ये थी कि हम टाइप स्क्रिप्ट को इसलिए रखा क्योंकि वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है, और उसको जो है बहुत ज़्यादा उसमें काम ज़्यादा है, काफ़ी कम लोगों को आती है, तो जो है वो हमारे लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है। तो दैट्स वाई हमने जो है यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट को रखा। और जैसा आप लोगों ने ऊपर देखा कि टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, टाइप स्क्रिप्ट हमें जो है एडिशनल फीचर्स दे देता है कि हम उसको जो है अपने एडिशनल फीचर्स का यूज करके अपने कोड को और अच्छे से चला सकते हैं। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग टाइप स्क्रिप्ट। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग टाइप स्क्रिप्ट। नीचे चलते हैं। टाइप स्क्रिप्ट हेडलाइन फीचर्स आर फोकस्ड ऑन डेवलपर प्रोडक्टिविटी। टाइप स्क्रिप्ट का जो मेन फंक्शन आप समझ लें या फीचर समझ लें वो ये है कि डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टाइप स्क्रिप्ट आई थी। ठीक है, डेवलपर की प्रोडक्टिविटी कैसे, कि डेवलपर के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोड करना, क्योंकि उसको रन टाइम के ऊपर ही वहाँ पर जो है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर ही उसको एरर मिल रहे होते हैं और वो उसको वहाँ पर ही सॉल्व कर लेता है। उसको बार बार अपनी वेबसाइट को रन करके गूगल के ऊपर चला कर चेक नहीं करना पड़ता कि हमारा क्या एरर आ रहा है या क्या हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, हु इज डेवलपर? अच्छा, ये आप लोगों को सबको पता है क्योंकि आप लोग टाइप से HTML CSS पढ़ के आ रहे हैं, तो इसको आप लोग खुद पढ़ सकते हैं घर में और इसको जो है कर सकते हैं। बस हम लोग इसको थोड़ा सा और जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बट डिटेल में इसको आप लोग जो है खुद लाजमी इसको पढ़िएगा। मैं आप लोगों के साथ जो है अभी इसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, तो इसको लाजमी आप लोगों ने घर पे रीड करना है। इमेजिन यू आर building a house. You have architects who design the blueprint, engineers who understand how to make it structurally sound, and construction worker who put everything together. In the world of technology, developer play a similar role. ठीक है, अब ये इसको भी समझाने की नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास अलहमदिल्ला ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो यूनिवर्सिटीज़ के हैं या कॉलेजेस के हैं, तो इतनी बेसिक इंग्लिश तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। हु इज डेवलपर? डेवलपर आर द बिल्डर ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। They create the software, websites, apps, and other digital tools that we use every day. They are the ones who अच्छा, ठीक है, तो ये भी जो है बस बता रहे हैं कि डेवलपर क्या है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, वेबसाइट बनाता है, वेब एप्लीकेशंस बनाता है, वो डेवलपर है। ट्रांसलेट आइडियाज इनटू रियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो माइंड में हो उसको आपने कोडिंग के जरिए कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जस्ट लाइक आर्किटेक्ट्स
turn sketches into houses. Developer turn ideas into working softwares. They use programming language to write code that instruct computer what to do. जैसे आर्किटेक्चर जो है स्केच से पूरा घर बना लेता है, पहले वो ब्लूप्रिंट बनाता है स्केच से, उसके बाद पूरा घर बनाता है, ऐसे ही डेवलपर जो है अपने आइडिया को एक वर्किंग, जितने भी उनके आइडियाज होते हैं उनको एक वर्किंग सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और फिर उसको यूज कर सकते हैं, पब्लिक में उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं. दे यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट कोड दैट इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर व्हाट टू डू. और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या करना है. सॉल्व प्रॉब्लम विद कोड, वेयर whether it make online shopping easier or helping us navigate a new city. Developers use their skill to solve problems creatively and efficiently using code. ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग विद कोड यही है कि जैसे हमारा जो है इससे काफ़ी लाइफ की प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉल्व हो गई. जैसे ऑनलाइन स्टोर्स आ गए, हम अब घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं, फूड पांडा आ गया, घर बैठे खाना हमारे घर आ रहा होता है बना बनाया होटल से. तो इस इन ड्राइव आ गई हमारे लिए, जो है बाइकें आ गई. इस तरह डेवलपर्स ने हमारी जो है कोड के जरिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी हैं. कनेक्ट पीपल एंड इंफॉर्मेशन. अच्छा, मैंने जैसे पहले बताया था कि आज की क्लास जो है वो पूरी थ्योरी बेस होगी, तो आज हम सारा जो है थ्योरी बेस इसमें कवर करेंगे. टाइपसेट को पूरा समझेंगे, डेवलपर्स को जैसे आपने कहा जैसे समझ रहे हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें वो सारी समझेंगे. और कल से हम जो है अपना एनवायरनमेंट सेट करेंगे और कल फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हम टाइपसेट के अंदर लिखेंगे. ओके, कनेक्ट पीपल एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. अच्छा, ये सारी चीज़ें ना ये वो हैं कि जो आप लोगों को, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिनको आप लोगों को एक बार ओवरव्यू करना है, तो इनको आप लाजमी किएगा. यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक डिग्री टू बी अ डेवलपर. 50-50% जो है ये बात सही है. हम अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखें बिल्कुल ऐसा ही है. जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि डिग्री जो है वो हमारे पास, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है इस फील्ड में, बट कुछ लोग कहते हैं कि बहुत वैल्यू है. तो अगर मैं अपने केस में देखूं तो मुझे अभी तक किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि आपकी जो है क्वालिफिकेशन क्या है, कि कौन कौन सी डिग्री हैं आपके पास. मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया, कंपनी के साथ काम कर लिया, लेकिन किसी ने भी मुझसे जो है ये नहीं पूछा कि आपकी डिग्री क्या है. तो आई थिंक मैं भी इसी के ऊपर बिलीव करता हूँ कि इस फील्ड के अंदर जो है हमें कुछ कोई स्पेसिफिक डिग्री की नीड नहीं है टू बी अ डेवलपर. ठीक है, आप डेवलपर 10 साल की उम्र भी बन सकते हो, आप डेवलपर 7 साल की उम्र भी बन सकते हो, आप डेवलपर 50 साल की उम्र में भी बन सकते हो. आपको कोई डिग्री लेने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है. ओके, हाउ टू बी सक्सेसफुल एज अ सेल्फ थॉट डेवलपर. अच्छा, ये वही चीज़ें. अच्छा, यहाँ से फिर हमारा जो है सही से शुरू हो रहा है, एक सेकंड. हाँ, यहाँ से हमारा प्रॉपर अब शुरू हो रहा है. टाइप से प्रोडक्टिविटी फीचर्स. अब यहाँ पर फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारे जो है टाइप के फीचर्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. सबसे पहला फीचर है कि वो स्टैटिक टाइप्स है. मतलब हमें जो है खुद एक एक लाइन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो ये टाइप है, ये नंबर है, ये हमारी टाइप जो है ये इस टाइप की है, ये इस टाइप की है. तो हम उस पूरी एक एक लाइन डिफाइन कर सकते हैं, हम उसको कहते हैं स्टैटिक टाइप्स. ये हमारी जो है एक फीचर है टाइपस्क्रिप्ट का. उसके बाद एक्सेस कंट्रोल कीवर्ड्स. हमारे पास जो है कीवर्ड्स हैं ऐसे जिसके जरिए हम लोग सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. कंसाइज क्लास कंटेनर सिंटैक्स हमारे पास जो है, आगे जाके हम ऊप से कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास ये है हेल्प प्रिवेंट कॉमन कोडिंग एरर्स. और जैसे मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हमें एरर बता देती है, तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है. ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे. टाइपस्क्रिप्ट प्रोडक्टिविटी फीचर्स आर अप्लाइड टू जावास्क्रिप्ट कोड. TypeScript package includes a compiler. Compiled file can be executed by a JavaScript runtime such as Node.js और a browser. अच्छा, अब ये समझने वाली चीज़ है. ठीक है, अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाए वापस, और अब सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दें, और अब थोड़ा सा हम वापस समझते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको एक नीचे जो है एक चीज़ दी जा रही है, एक इमेज दी हुई है. इमेज को देखें और इमेज को समझें. अच्छा, अब जब टाइपस्क्रिप्ट आई, अब थोड़ा सा ना हम चीज़ों को डीप डाइव जाके समझ रहे हैं, और थोड़ा सा कहते हैं ना वेल एक्सप्लेन समझ रहे हैं, तो उस तरह समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा अब जो है एक्टिव हो जाए और सारी चीज़ें माइंड से निकाल दें, अब इस चीज़ पे फोकस करें. जब हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट आई,
तो टाइप स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उसको चलाने के लिए कोई भी हमारे पास ब्राउजर या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिस पे वो चलती थी। जावा स्क्रिप्ट का क्या था, जावा स्क्रिप्ट नोड जेएस के ऊपर हमारे पास चल जाती थी और वो ब्राउजर पे भी चलती थी। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का इतना इशू नहीं था। बट जब टाइप स्क्रिप्ट आई तो टाइप स्क्रिप्ट को चलाने का सबसे बड़ा इशू ये था कि उसका आउटपुट कहाँ देखें, उसको चलाएं कैसे। तो उसके लिए हमारे पास आया नोड जेएस। उसका एक हल निकला, उसका ये था कि नोड जेएस। अब ये नोड जेएस क्या है? नोड जेएस एक सॉफ्टवेयर है, और जेएस जैसे आ रहा है तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। नोड जेएस जो है हमारे पास एक क्या है, जावा स्क्रिप्ट का एक। हेलो, आवाज आ रही है? मे भी बीच में आवाज कट हो गई थी। ओके, तो नोड जेएस क्या है? नोड जेएस हमारे पास एक जावा स्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, और जब भी हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड चलता है तो वो नोड जेएस की मदद से चलता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा। जब भी हम जावा स्क्रिप्ट को कंपाइल करते हैं तो वो पहले जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल होती है, उसके बाद फिर वो नोड जेएस पे जाती है, और फिर हमें आउटपुट दे ला कर देती है। ठीक है, मतलब अब चीजों को समझे। जब भी हम टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करेंगे तो सबसे पहले कंपाइल होगी जावा स्क्रिप्ट में। उसके बाद फिर हमें प्रिंट करवाने के लिए जावा स्क्रिप्ट की फाइल को प्रिंट करवाना पड़ेगा, किसकी मदद से? नोड जेएस की मदद से हमें जावा स्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीजों को रट लें। अब ये जो मैंने दो तीन बातें बोली ना, इसको आप ऐसे समझ लें कि इसको रटना है, लाजमी समझना है, इसको याद करना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट हमेशा कंपाइल होती है जब भी हमें कोड अपना रन करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं। उसके बाद जब हमें कोड को चलाना होगा तो हम जो है नोड जेएस की मदद से हम जावा स्क्रिप्ट के कोड को चलाएंगे। टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल होगी जावा स्क्रिप्ट में, और फिर जावा स्क्रिप्ट जो है हमें हम नोड जेएस की मदद से आउटपुट लाकर देगी। ठीक है, तो अभी जब हम इसको वीएस कोड के अंदर प्रॉपर करके देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इजीली समझ में चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अभी थ्योरी समझें। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल के ऊपर हम लोग कल आएंगे, अभी थ्योरी समझें सारी चीजों की। द टाइप स्क्रिप्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू जावास्क्रिप्ट कोड। TypeScript with more focus and applying its feature just to the part of your code that are especially complex or that you expect to cause problems. ओके, तो ये भी आप लोगों को जो है समझाने की नीड नहीं है कि वो मोर फीचर्स फीचर पार्ट ऑफ योर कोड आर स्पेशली कॉम्प्लेक्स, जो है जो उसके फीचर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, और आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स पर जा सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे। सम टाइप्स ऑफ फीचर्स आर इम्प्लीमेंटेड इंटायरली बाय द कंपाइलर एंड लीव नो ट्रेस इन द जावास्क्रिप्ट कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एप्लीकेशंस रन। तो ये भी जो है हमारे पास एक बहुत इजी सा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि जो टाइप्स के फीचर्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं इंटायरली बाय द कंपाइलर एंड लीव नो ट्रेस इन द जावास्क्रिप्ट कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एप्लीकेशन रन। जब भी हम चलाते हैं तो हमारे पास वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं कंपाइलर के अंदर, और कोई ट्रेस जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड के अंदर नहीं रख छोड़ते। ओके, TypeScript enhance JavaScript, but the result is still JavaScript, and development in a TypeScript project is largely a process of writing JavaScript code. अब ये चीज यहाँ पर समझे। टाइप स्क्रिप्ट क्या है? टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली जावा स्क्रिप्ट है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही आ रहा है। तो बैकएंड में और जो हमारी लैंग्वेज चल रही है वो सारी जावा स्क्रिप्ट ही चल रही है। बट टाइप स्क्रिप्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो भी हम जावा स्क्रिप्ट के यूज कर सकें, और हमें डेवलपमेंट साइट के ऊपर ही जो हमारे एरर्स वगैरह हैं वो पता चल सकें। दैट्स वाई हम लोग अपनी टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं। चैप्टर 3 and 4 डिस्क्राइब दी जावास्क्रिप्ट फीचर्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है, और इसके अंदर प्रॉपर बताया हुआ है कि जो है टाइप स्क्रिप्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है इसका मिंटेबिलिटी का, मतलब हमारे पास कोड जो है वो एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है, और हम उसको इजीली समझ सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में ये हो रहा है, सेकंड में ये हो रहा है, थर्ड में ये हो रहा है, फोर्थ में हो रहा है। अच्छा, उसके बाद सेकंड फीचर है रिच आईडीई। अब ये क्या है, इसको अभी हम डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है। आप बस समझ लें कि ये एक ऐसा फीचर है कि आपकी जो पुराने जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर कैमरा आपका पुराना था तो ये एक न्यू कैमरा आ गया है, या प्रोसेसर समझे, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है वो काम की चीजें, तो इसको आप प्रोसेसर समझे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक पुराना प्रोसेसर लगा हुआ था, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक न्यू प्रोसेसर आ गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ES6 सपोर्ट। ES6 अब क्या है? ECMA स्क्रिप्ट 6 जो हमारा लेटेस्ट मॉडल है जावा स्क्रिप्ट का,
उसको कहते हैं ES6। तो ये टाइप शिफ्ट जो है वो ES6 को सपोर्ट करती है, जो सबसे अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डॉम मैनिपुलेशन। अच्छा, अब ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये हमारे पास इसको अगर मैं यूं समझाने बैठा तो आप लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगी। इसको हम जब कोड करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, डॉम मैनिपुलेशन क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, आप बस समझेंगे ये सारे इसके फीचर्स हैं। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं नीचे। वाई यूज टाइप स्क्रिप्ट, वाई चूज टाइप स्क्रिप्ट ओवर जावा स्क्रिप्ट। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं वाई यूज टाइप स्क्रिप्ट। कंपाइल टाइम एरर सबसे पहला जो इसका फीचर है। रन एवरीवेयर, रन एवरीवेयर, कहीं पर भी जो है वो इजीली चल जाती है, मतलब जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल होके इजीली कहीं भी चल जाती है। टूलिंग ओवर डॉक्यूमेंटेशन, इसके जरिए हम लोग जो है इजीली अपने कोड को डॉक्यूमेंटेड वे में रख सकते हैं। चौथा जो इसका फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग ऊप्स भी कहते हैं। अब ये क्या है, ये जो है आप इस तरह समझ लें कि आपके पास जो है दो तरह की प्रोग्रामिंग होती हैं। एक हमारे पास जो है नॉर्मल, जिसको हम वर्डप्रेस डेवलपर के कहते हैं, वर्डप्रेस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसको कहते हैं। एक होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो टाइपस्क्रिप्ट का ये फायदा है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्टैटिक टाइपिंग। अब स्टैटिक टाइपिंग आप लोगों में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि स्टैटिक टाइपिंग ये है कि एक एक लाइन को वेल एक्सप्लेन हम जो है वहां पर उसको समझाते हैं टाइपस्क्रिप्ट को कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, और हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब समझते हैं वाई चूज टाइपस्क्रिप्ट ओवर जावा स्क्रिप्ट। सबसे पहला ऑप्शन स्टैटिक टाइपिंग, कि हमारे पास जो है ऑप्शन होती है आईडी सपोर्ट। आईडी सपोर्ट ये है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। इसका जो डी है मतलब आईडी जो है इसका है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये सपोर्ट करती है और वहाँ पर हमें एरर बताती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को भी जैसा मैंने अभी कहा कि आप समझ लें कि ये एक तरह की प्रोग्रामिंग का ही नाम है। रीडेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इजी हो जाता है उसको रीड करना। और उसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट, के इसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंपनीज काम कर रही हैं, इसको कम्युनिटी की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि जो है आप लोगों को ये तो लाजमी पता होना चाहिए, वो ये कि टाइप स्क्रिप्ट के साथ नेक्स्ट.js इजीली चल जाती है। जावास्क्रिप्ट के साथ भी चलती है, बट जावास्क्रिप्ट सारे फंक्शंस अलाउ नहीं करता। तो नेक्स्ट.js को जब हम सीखते हैं तो उसको साथ जब हम टाइप से भी यूज करते हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हमारा जो एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, वो हमारा इजीली चल जाता है। और मैसेज किया था किसी ने, अच्छा रोमैसा फरत आ रही है क्लास में। ओके, जो हमारी नेक्स्ट होती है वो हमारा इजीली टाइप शिप के साथ जो है वो चल जाती है, और हमें सारे के सारे फीचर्स भी इसके साथ मिल रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे पास ये बेनिफिट है टाइप शिप को पढ़ने का। रियल वर्ल्ड एनालॉजी, बेकिंग अ केक। Think of a baking a cake as an analogy for programming. The recipe is like the code, and the ingredients are like the data. Just as following a recipe with the correct ingredients lead to a delicious cake, using the right code with the appropriate data proceeds the desired result in programming. अच्छा, तो ये जो है हमारे पास क्या है कि द रेसिपी लाइक द कोड एंड इंग्रेडिएंट्स आर लाइक द डेटा। जो हमारी रेसिपी है वो समझ लें कि एक जो है कोड है, और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारा डेटा है। जस्ट लाइक फॉलोइंग रेसिपी with the correct ingredients lead to delicious cake, using the right code with the appropriate data proceed the desired result इन प्रोग्रामिंग। कि हमारी जो देखें अब नीचे इन्होंने ये भी दी हुई है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है, बट रियलिटी में ये बन जाता है। तो ये हमारे काफ़ी हद तक बात सच भी है कि हम जो चाह रहे होते हैं कभी कभार हमारा वैसा रिजल्ट नहीं आता, और जब भी हम प्रोग्रामिंग में कर रहे होते हैं तो काफ़ी दफ़ा हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके। अच्छा, इसके बाद इन्होंने सरजिया के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ। सरजिया हमारे जो है हेड ऑफ फैकल्टी हैं, और इसके साथ साथ जो कोर्स हो रहा है उसके को सीईओ भी हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में जो कोर्स हो रहा है, इसके अलावा इनके काफ़ी ज़्यादा जो है और भी कोर्सेज चल रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो है अदर कंट्रीज में भी काफ़ी इन्होंने काम किया है। और पाकिस्तान के अंदर इनकी कंपनी है पैना वजडाव के नाम से, जो टॉप 10 में आती है पाकिस्तान के अंदर, और जो है वो एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफ़ी बड़ा नाम है इनका, सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, तो
अब हमारा जो है चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट। यहाँ से हम लोग कल जो है आगे लेकर चलेंगे, और कल देखेंगे कि आगे जो है हमने कैसे सेटअप एनवायरनमेंट करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा जो हमने अभी चैप्टर 1 कंप्लीट किया, इसमें समझ में आ गया होगा कि हम क्यों टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट यूज नहीं क्यों नहीं कर रहे, और टाइप स्क्रिप्ट क्यों चूज किया। हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस थी, उसके बावजूद हमने टाइप स्क्रिप्ट को क्यों चूज किया, उसकी वजह आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और आप लोगों को टाइप स्क्रिप्ट क्या है ये भी समझ में आ गई होगी। तो कल हम लोग देखेंगे कैसे जो है आपने एनवायरनमेंट सेट करना है, और सारी चीज़ें जो है कैसे चलेंगी, कैसे हम अपना कोड लिखेंगे। तो कल हम लोग अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखने जा रहे हैं। तो कल वाली क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो सब ने लाजमी आना है उसमें, और कोशिश करना है कि कोई भी जो है कल एब्सेंट नहीं हो। अच्छा, तो क्लास ख़त्म होने में हमारे पास 2 मिनट रहते हैं, और अगर किसी किसी का क्वेश्चन है तो वो कर ले, वरना फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ओके, अच्छा, हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स में भी वो इंटरनेट प्रॉब्लम था, उनका वो लीव हो गया। ओके, तो आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल हम लोग जो है एनवायरनमेंट सेट करेंगे, पूरा सेटअप करेंगे, कैसे अपने टाइप से इंस्टॉल करनी है, कैसे हमने नोड जेएस वगैरह इंस्टॉल करना है, वो सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। और अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो है हम लिखेंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।